अपना खेत भी गिरवी रख। मुझसे कर्ज लेकर तुम्हें नए खेत खरीद कर दिए, उसके खेत तो आज भी मेरे पास गिरवी पड़े हैं। यह सुनकर तो श्याम और गोकुल की आंखें ही खुल जाती हैं और वे अपने किए पर पछताने लगते हैं। गोकुल, हमें डूब मरना चाहिए। हमने अपने राम जैसे भाई को गलत समझकर उसे दुख दिया। भैया, ये सब हमने अपनी पत्नियों के बहकाने पर किया। आज से हम उनकी एक बात नहीं मानेंगे। अब भी समय है, चल भैया को बचाकर अपनी भूल का प्रायश्चित कर लेते हैं। यह कहकर श्याम और गोकुल तुरंत अस्पताल जाते हैं और राम के इलाज का पूरा खर्च उठाकर उसे ठीक कराते हैं और फिर उससे माफी मांगते हुए उसके साथ ही रहने लगते हैं। इस घटना के बाद राधा और नेहा को भी अक्ल आ जाती है और राम के घर के 3 मिट्टी के चूल्हे फिर से मिट्टी के 5 चूल्हे वाले ससुराल में पहली रसोई। भाई वाह, कितनी नरम नरम नमकीन फूली फूली पूरी छानी है बहू ने। हा, बिल्कुल हलवाइयों से हाथ पाया है बहू ने। सचमुच सुजाता जी, बहू होने का अलग ही सुख है। सो तो है माधव के बापू, एक सुरेखा बहू के आ जाने से घर आंगन में रौनक सी छा गई। अरे माधव बेटा, कुछ लेगा? हाँ अम्मा, दम आलू बहुत ही दमदार बढ़िया बना है, थोड़ी मंगवा देना। अरे तो इतना लजा कर खाना क्यों मांग रहा है? तेरी लुगाई ने पहली बार खाना बनाया है, आज तो तू पेट भर कर खा। मुस्कुराहट के साथ गरीब सुजाता देवी बहू को आवाज लगाती हैं, जो कि खुले आंगन में कोहरे और ठंड में पहली रसोई में जुटी थी। नहीं दुल्हनिया, अरे ओ बहुरिया, जरा माधव के लिए दम आलू ले आ और मूंग दाल का हलवा बन गया हो तो वो भी लेते आना। जी माँ जी, लाती हूँ। हे भगवान, ये ससुराल का 5 मुंह वाला चूल्हा तो एकदम माशाअल्लाह है। पिछले 1 घंटे में भी मूंग दाल का हलवा नहीं बना, एकदम लेई जैसा लग रहा है। अंदर ससुराल वाले खाने बैठे हैं, क्या करूं? सुरेखा तीसरे चूल्हे पर चढ़ी सब्जी को 5वें चूल्हे पर रखकर तीसरे पर हलवा तैयार करने लगती है। अरे बहू, कितनी देर लगा दी दम आलू लाने में? जी लाई माँ जी, जब तक हलवा बन रहा है सब्जी दे आती हूँ। जैसे ही सुरेखा सब्जी डालकर वापस लौटती है तो सारा हलवा जल चुका था और तेल में पूरी भी काली हो गई थी, जिससे बेचारी सुरेखा माथा पीट लेती है। ये भगवान, पूरा का पूरा हलवा पूरी जलकर कोयला हो गया। अभी तो माँ जी और नंद जी भी खाने को बाकी हैं। अब मैं उनको पहली रसोई में क्या खिलाऊंगी, क्या परोसूंगी? और राशन पानी भी मौजूद नहीं है। इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। सत्यानाश हो इस 5 मुंह वाले चूल्हे का। आखिर क्यों नई नवेली बहू सुरेखा अपनी पहली रसोई की रस्म में इतनी ज्यादा परेशान है और चूल्हे को क्यों कोस रही है? तो चलिए देखते हैं। हे भगवान, माँ पिताजी ने क्या देखकर पता नहीं इस घर में मेरी शादी करवा दी। इनके पास तो ढंग का एक घर मकान भी नहीं है। मैंने कितने ख्वाब देखे थे कि मेरे ससुराल स्टैंडर्ड का होगा, फर्स्ट क्लास रसोई होगा, पर्सनल बेडरूम होगा, लेकिन यहाँ तो खाना बनाना, सोना सब एक कमरे में सिमटा है। हाय, मेरे सपने तो चूर चूर हो गए। नहीं दुल्हन, इस कलश को अपने दाएं पैर से गिराकर ससुराल में गृह प्रवेश करो। ऐसी मान्यता है कि बहू जब ससुराल में कदम रखती है तो अन्न धन लेके आती है। क्या पता तुम्हारे आने से हमारे भाग्य खुल जाए। इस घर के भाग्य खोले ना खोले, लेकिन मेरे भाग्य तो फूट गए। सुरेखा गृह प्रवेश करके सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो बहू। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ससुराल चांदी सोने हीरो से भरा हुआ तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी ये गरीब सास तुम्हें वचन देती है कि तुम्हें सम्मान दिया जाएगा। सुरेखा भाभी, मैंने आपकी और भैया की सेज सजा दी है और ये पर्दा भी डाल दिया है, ठीक है ना? जी ठीक है नंद जी। अपनी गरीब सास नंद का प्रेम भाव देखकर सुरेखा की नाराजगी मिट जाती है। माना कि मेरे ससुराल वाले गरीब हैं, यहाँ सुख सहूलियत की चीजें मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये लोग कितने दिल वाले हैं। इसी तरह अगले दिन सुरेखा समय से नहा धो लेती है। माँ जी कहाँ हैं आप? एक तो मुझे इस घर में किचन भी नहीं मिल रहा। सास को ढूंढते हुए सुरेखा आंगन में आती है, जहाँ पूस की ठंडी ठंडी हवा में सास 5 मुंह वाले मिट्टी के चूल्हे की लिपाई कर रही थी। अरे नई बहू आ गई तुम। मैंने चूल्हा लीप दिया है, थोड़ी देर में सूख जाएगा, फिर तुम अपनी पहली रसोई की शुरुआत कर देना। ये सुनकर सुरेखा हताश होकर बोलती है, क्या माँ जी, मुझे अपनी पहली रसोई का सारा खाना इस मिट्टी के चूल्हे पर बनाना है? घर में गैस चूल्हा नहीं है क्या?
नहीं बहू, तू तो जानती है कि माधव कमाने वाला इकलौता है। बेचारा मेरा लाल जो भी कमा धमा के लाता है वो रोजमर्रा के खर्चे में ही खत्म हो जाता है। पेट भरने के अलावा कुछ नहीं बचता। मगर बहू तू चिंता मत कर, देख मैंने खास तेरे लिए ये 5 मुंह वाला चूल्हा बना दिया है। इससे तू सारा खाना एक बार में बना सकती है। तभी सुरेखा की नंद थरथराते हुए जंगल से लकड़ी और सूखे पत्ते ले आती है। ये लीजिए भाभी, मैं शीशम के सूखे पत्ते और लकड़ियाँ ले आई हूँ। इससे चूल्हे में आंच बहुत अच्छी पकड़ती है। अब जल्दी जल्दी अपने हाथों के बढ़िया से पकवान बनाकर खिला दो। जी बिल्कुल नंद जी। हे भगवान, मैंने तो आज से पहले चूल्हे पर खाना ही नहीं बनाया, पता नहीं क्या होगा। ये लो बहू, इतने राशन में पहली रसोई हो जाएगी। मूंग दाल का हलवा, पूरी, दम आलू और पुलाव और गाजर का हलवा भी बनाना। 5 चूल्हे पर 5 प्रकार का खाना बनाना। सुरेखा आग जलाने की कोशिश करती पर हवा इतनी तेज चल रही थी कि चूल्हा बुझ जाता है। क्या मुसीबत है, एक तो इतनी कड़कड़ाती ठंड में इस खुले आंगन में पहली रसोई करने में मेरी कुल्फी जम रही है, ऊपर से 5 मुंह वाला चूल्हा तंग कर। चल जा। किसी तरह चूल्हे जलाकर सुरेखा आटा लगाती है, आलू उबालती और धुएं में रोते हुए खाना बनाती है। हे भगवान, इस चौथी 5वीं चूल्हे में तो आग पकड़ ही नहीं रही है। अभी तक मूंग दाल का हलवा ठीक तरह से भुना भी नहीं है। एक काम करती हूँ, सब्जी पूरी ही तब तक परोस देती हूँ, सब लोग खाने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सुरेखा सब्जी पूरी ले जाकर ससुर पति को परोसती है, मगर इसी बीच हलवा जल जाता है। अरे बहू, कहाँ रह गई? तेरे ससुर और पति जी उठ जाएंगे तब हलवा परोसेगी क्या? जी बस लाई माँ जी। आटे का भी तो हलवा बनता है ना, झटपट से बना देती हूँ। सुरेखा किसी तरह आटे का हलवा बनाकर परोस देती है। हलवा खाकर ससुर पति खूब तरफदारी करते हैं। अरे वाह, हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, खाते ही मुंह में घुल गया। भाभी, अब तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, मेरी थाली भी लगा दो। जी नंद जी। सभी को पहली रसोई परोसने के बाद जब बर्तन धोने की बारी आती तो कालिक वाले बर्तन देखकर सुरेखा खुंदक में आ जाती है। हे भगवान, कब से घिस रही हूँ मगर ये कलमुहे बर्तन साफ ही नहीं हो रहे। काश कि मेरे ससुराल में गैस चूल्हा होता तो मुझे झिकझिक नहीं होती। इसी तरह अपने मन को समझा बुझाकर सुरेखा ठंड के कहर में खुले आंगन में 5 मुंह वाले चूल्हे पर खाना बनाकर परेशान हो जाती है, जबकि उसके गरीब ससुराल वाले चटकारे लेके खाते हैं। भाई वाह, बहू के हाथों की चूल्हे की रोटियां खाकर स्वाद आ जाता है। आहा, ये ठंड के मौसम में तवे की गर्मा गर्म रोटी का स्वाद ही निराला है। हाँ पिताजी, आज तो भाभी ने गाजर का हलवा भी बनाया, सौंधी खुशबू आ रही है। आज तो रोटी बेल बेल कर हाथों की बैंड बज गई। पूरे के पूरे 2 किलो आटे की रोटी खा चुके मेरे ससुराल वाले। खाने पीने के मामले में एकदम पक्के हैं, मगर ये नहीं कि थोड़े पैसे जोड़कर एक गैस चूल्हा मंगवा दो ताकि बहू को भी आराम आ जाए। कमर अकड़ गई आज तो। सुरेखा खाना बनाकर चूल्हा बुझा देती है, पर गलती से चूल्हे को पानी से ढकना भूल जाती है, जिस कारण रात भर ओस से चूल्हा गीला हो जाता है और अगले दिन खाना बनाने में समस्या आती है। हे भगवान, चूल्हा तो पूरा भीगा पड़ा है, खाना किस पर बनाऊंगी? अगर माँ जी को पता चला तो वो कहीं मुझ पर दाना पानी लेकर चढ़ जाएंगी। जुगाड़ लगाना पड़ेगा। थरथराते हुए सुरेखा दबे पांव आंगन में से सड़क पर आ जाती और ढूंढकर 4 ईंट ले आती है और उसी पर खाना बनाती है, मगर तभी उसका संतुलन बिगड़ जाता है और गरम गरम सब्जी की कढ़ाई गिर जाती है, जिससे उसका पैर जल जाता है। माँ, मेरा पैर! अरे अरे बहू, क्या हुआ? ठीक तो है? हे भगवान, तूने पैर कैसे जला दिया? तभी अड़ोसन पड़ोसन आकर उसे ताना मारती हैं। अरे तुम लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? 4 दिन की आई बहू से इस 5 मुंह वाले चूल्हे पर इतना सारा खाना बनवाते हो। ये नहीं कि एक गैस चूल्हा ला दो, बेचारी ठंड में कांपती रहती है, फिर भी तुम लोगों का पेट भरवाती है। अरे लता, मैं तो रोज देखती हूँ अपनी छत से, बेचारी की धुएं से आंखें लाल लाल हो जाती है, फिर भी इन्हें तरस नहीं आता। पड़ोसने सुरेखा के ससुराल वालों को लज्जित करके जाती हैं। पड़ोसने सही बात बोल कर गई हैं। यह गरीबी और दुख सुख तो जिंदगी भर चलता रहता है। हमें बहू के लिए गैस चूल्हा ले आना चाहिए। 2-4 दिन 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लेंगे, इससे ज्यादा क्या ही होगा। इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते और माधव को पता चलता है कि सरकारी गैस सिलेंडर एजेंसी की तरफ से उन्हें नया गैस चूल्हा मिला है। वह खुशी के साथ गैस चूल्हा लेकर घर आता है। माँ देखो, हम गैस चूल्हा खरीदने के लिए सोच रहे थे, मगर अभी सरकार की तरफ से हमारा गैस चूल्हा फ्री में पास हो गया। 6 महीने पहले हमने जो योजना में नाम दर्ज करवाया था, उसी के बदले हमें गैस चूल्हा मिला है, वो भी मुफ्त में। अब तुम्हें धुएं में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। सुरेखा, अब तो खुश हो जाओ।
सुरेखा एक नजर आंगन में लगे अपने मिट्टी के 5 मुंह वाले चूल्हे को देखकर बोलती है, मैं खुश हूँ माधव जी, मगर बुरे और गरीबी भरे वक्त में मेरे उस मिट्टी के 5 मुंह वाले चूल्हे ने मेरा